गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं बात करूंगा वह है चाइल्ड केयर लीव क्या होता है, उसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि हर किसी को चाइल्ड केयर, हर किसी के बच्चे होते हैं और सबको चाइल्ड केयर लीव के बारे में जानना ज़रूरी होगा। क्योंकि जानेंगे तभी तो वो लीव ले सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कब ये नियम बना था, कब कहाँ बना था, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो खुल के बात करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। देखिए, चाइल्ड केयर जो लीव होता है, नियम 103C केंद्र सरकार ने 2008 में अधिसूचना निकाला था 11 सितंबर 2008 को जारी कर छठे वेतन आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को 6 महीने के लिए मैटरनिटी लीव के अतिरिक्त 2 वर्ष की चाइल्ड केयर लीव, बच्चों के देखभाल की छुट्टी जिसको कहते हैं, की सुविधा प्रदान की थी। कोई भी सरकारी महिला कर्मचारी 0 से 18 साल के 2 बच्चे होने पर 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। नाबालिग बच्चे की देख रेख के लिए ही यह छुट्टी मिलेगी। चाइल्ड केयर लीव का अर्थ है 730 दिन का अवकाश, जो बच्चों के लिए 18 साल तक हो जाने तक की महिला सरकारी कर्मचारी अपने संपूर्ण सेवा काल में कभी भी ले सकती है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F16 रूल्स 83 दिनांक 22 मई 2018 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में विद्यमान नियम 103V के बाद एक विद्यमान नियम 104 से पहले चाइल्ड केयर लीव CCL बच्चों की देखभाल का अवकाश के नाम से नया नियम 103C जोड़ा गया है, जिसके अनुसार किसी महिला सरकारी कर्मचारी को उसके संपूर्ण सेवा काल में अवकाश स्वीकृति करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा 2 वर्ष की अधिकतम कालावधि यानी 730 दिन के लिए यह अवकाश अनुमति किया जा सकता है, ताकि वह अपने 2 सबसे बड़े उत्तरजीवी संतान की देखभाल कर सके, चाहे वह लालन पालन का ही क्यों ना हो। उन बच्चों की आवश्यकताओं जैसे परीक्षा, बीमारी आदि की देखभाल के लिए ही हो। नियम के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस नियम के प्रयोजनार्थ बच्चे का अर्थ है 18 वर्ष की कम आयु से नीचे की आयु का बालक। सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16/18/97 NI दिनांक 1/6/2001 में वर्णित 40% की न्यूनतम निःशक्तता के साथ 22 वर्षीय आयु तक के बालक। इस नियम के अंतर्गत चाइल्ड केयर लीव निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी जाएगी। चाइल्ड केयर लीव के दौरान महिला सरकारी कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान करने से तत्काल पूर्व आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन पाने की हकदार होगी। चाइल्ड केयर लीव अन्य प्रकार के बकाया व अनुज्ञेय अवकाश के साथ जोड़ी जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा विशिष्टकृत प्रपत्र में चाइल्ड केयर लीव का प्रार्थना पत्र अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी को स्वीकृति के लिए समय पर प्रस्तुत करना होगा। चाइल्ड केयर लीव अधिकार के रूप में नहीं मांगी जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी अवकाश स्वीकृतिकर्ता के प्राधिकारी की पूर्वानुमान के बगैर चाइल्ड केयर लीव का प्रस्थान नहीं करेगी। चाइल्ड केयर लीव ऐसी किसी महिला सरकारी कर्मचारी को परिस्थिति में स्वीकृत नहीं की जाएगी जो कर्तव्य से अप्राधिकृत अनुपस्थित रहती है। इसके साथ बाद में अवकाश मांग सकती है। महिला सरकारी कर्मचारी द्वारा पहले से लिए गए जा रहे अवकाश को किसी भी परिस्थिति में चाइल्ड केयर लीव में रूपांतरित नहीं किया जाएगा। चाइल्ड केयर लीव अवकाश लेखे में किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के खाते के नामे नहीं की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विशिष्टकृत रूप से चाइल्ड केयर लीव का अवकाश लेखा संधारित किया जाएगा और इसे सेवा पुस्तिका में भी चिपकाया जाएगा। सरकारी
काम के उचित एवं समान कार्यप्रणाली या विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी आवेदित अवकाश देने से मना भी कर सकता है। एक कैलेंडर वर्ष में यह अवकाश 3 बार से ज़्यादा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। कोई भाग जो एक कैलेंडर वर्ष के दौरान प्रारंभ होता है वह अगले कैलेंडर में वर्ष है समाप्त होता है उसे कैलेंडर वर्ष से संबंधित माना जाएगा जिसमें भाग प्रारंभ होता है। परिवीक्षा काल के दौरान परिवीक्षाधीन परीक्षार्थी को यह अवकाश समान रहता है, स्वीकृत नहीं किया जाएगा। बहरहाल विशेष परिस्थितियों में यदि यह अवकाश परिवीक्षा काल के दौरान स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा काल उतनी अवधि तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा जितनी अवधि के लिए यह अवकाश स्वीकृत किया गया है। यह अवकाश उसी तरह से माना जाता है जैसे उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। चाइल्ड के लीव के पहले प्रीफिक्स या बाद में सुफिक्स रविवार या सार्वजनिक अवकाश लिए जा सकते हैं। परिणाम स्वरूप अवकाश की अवधि के दौरान पड़ने वाले रविवार राजपत्रित अवकाश या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अन्य प्रकार के अवकाश चाइल्ड केयर लीव के साथ गिने जाएंगे जैसा कि उपार्जित अवकाश में गिना जाता है। चाइल्ड केयर लीव स्वीकृति करने से पूर्व महिला सरकारी कर्मचारी की निःशुल्क बच्चे के आश्रित का प्रमाण पत्र तथा सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा बोर्ड द्वारा निःशक्तता के कागज मांगे जाएंगे। विदेश में रहने वाली अल्पवयस्क बच्चे की परीक्षा या बीमारी के संबंध में चाइल्ड केयर लीव शैक्षणिक संस्था या तथा प्राधिकृत डॉक्टर जैसे भी हो द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा। विदेश में रहने वाले अल्पवयस्क बच्चे के संबंध में चाइल्ड केयर लीव लेने वाली महिला सरकारी कर्मचारी को एक्स इंडिया अवकाश पर जाने के केस भी अनुदेशों में नियमों का पालन करना होगा तथा ऐसे अवकाश की 80% अवधि उस देश में व्यतीत करनी होगी जिस देश में बच्चा रह रहा है। ऐसे अल्पवयस्क बच्चे की परीक्षा के संबंध में चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किए जाने से पूर्व जो भारत या विदेश में छात्रावास में रह रहा है महिला कर्मचारी को यह प्रमाणित करना होगा कि वो अल्पवयस्क बच्चे की आवश्यकताओं की देखभाल में वो कैसे करेगी। देखिए एक चीज़ और ये बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि जो चाइल्ड केयर लीव होता है, ठीक है, जो लोगों को मिलता है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो ये होती है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है जैसे चाइल्ड केयर लीव हो गया या कोई भी ऐसा लॉ हो गया जो बनाए गए हुए हैं, चाहे वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 ही क्यों ना हो, तो इसमें जो अगर कोई माँ लेती है कोई अपने बच्चे की या कोई भी महिला लेती है अपने बच्चे की देखभाल के लिए, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि देखिए एक जो कॉमन लॉ होता है वो पूरे देश में लागू होता है और एक स्टेट लॉ होता है, लोकल लॉ होता है, कानून होता है, लोकल कानून होता है, वो पार्टिकुलर विशेष स्टेट में या उस क्षेत्र में लागू होता है। और हमेशा जो लोकल कानून होता है वो कॉमन लॉ पे क्या होता है, भारी पड़ता है, मतलब हमेशा बड़ा रहता है उससे। तो जिसको हम स्टेट अमेंडमेंट के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है, श्योर है कि जो स्टेट अमेंडमेंट होता है वो हमेशा जो कॉमन लॉ होता है उस पर भारी होता है। तो दोस्तों इस भाग में हमने जाना है चाइल्ड केयर लीव के बारे में, वो आदेश कब पारित हुआ, कहाँ से पारित हुआ, सारे के बारे में हमने जाना है। अगले पार्ट में हम जानेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो बनाया गया था 1961 के बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के मुताबिक बच्चे के जन्म के बाद भी महिला मातृत्व अवकाश का हकदार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जल्द में ही एक मातृत्व अधिनियम 1961 के प्रावधान जिसके तहत किसी महिला को लाभ प्रदान किया जा सकता है, जिसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 कहा जाता है इंग्लिश में, बच्चे के जन्म के बाद भी लागू होंगे। जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने यह भी कहा कि एक महिला बच्चे के जन्म के बाद भी मातृत्व अवकाश का लाभ उठा सकती है और इस प्रकार के लाभ को 3 महीने से कम के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के मामले में भी बढ़ाया जा सकता है।
इसके अलावा 1962 के अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि 1961 के अधिनियम महिलाओं के गर्भावस्था और मातृत्व अवकाश के अधिकार को सुरक्षित करने और महिलाओं को स्वैच्छिक जीवन जीने के लिए जितना संभव हो उतना लचीलापन प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। दोनों एक मां के रूप में और एक वर्कर के रूप में यदि वे चाहें तो। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि मातृत्व अवकाश देने का उद्देश्य कार्यस्थल में महिलाओं की निरंतरता को सुविधाजनक बनाना और यह कि कोई भी नियोक्ता बच्चे के जन्म को रोजगार के उद्देश्य के लिए भटकाव नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा यह कठोर वास्तविकता है कि लेकिन ऐसे प्रावधान के लिए कोई महिलाओं को सामाजिक परिस्थितियों द्वारा बच्चे के जन्म पर काम छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा यदि उन्हें छुट्टी या अन्य सुविधाजनक उपाय नहीं दिए जाएंगे तो। इसके साथ ही पीठ ने प्राथमिक विद्यालय सरोज कुमारी की प्रधानाध्यापक द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा द्वारा पारित 2 नवंबर 2022 के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें मातृत्व अवकाश की मंजूरी को रद्द कर दिया गया। दरअसल याचिकाकर्ता कुमारी ने 15 अक्टूबर 2022 को एक अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसने तुरंत 18 अक्टूबर 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक 180 दिन के लिए अवकाश के लिए मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया। हालांकि मातृत्व अवकाश के उनके अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि बच्चे के जन्म के बाद मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता है और वह केवल 1961 के अधिनियम के तहत बच्चे के देखभाल के लिए अवकाश मांग सकती हैं। छुट्टी के इनकार से व्यवस्थित होकर उसने हाई कोर्ट में याचिका डाली, जिसमें उसके साथ में वकील ने तर्क दिया कि 1961 के अधिनियम के प्रावधान बच्चे के जन्म के बाद भी मातृत्व जो लाभ होता है, ठीक है, अनुमति देता है और इस तरह से उसे मातृत्व अवकाश से इस आधार पर उचित कर दिया गया और बच्चा पहले ही पैदा हो गया चुका है। याचिकाकर्ता मातृत्व अवकाश की हकदार नहीं है, यह अवैध और गलत है। यहाँ तक कि आगे तर्क यह दिया गया कि चाइल्ड केयर लीव मातृत्व लाभ से अलग है और दोनों अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और याचिकाकर्ताओं को चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाने से वंचित करना पूरी तरह से अनुचित है। मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने शुरुआत में 1961 के अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 का अवलोकन किया, जो कि एक महिला को मातृत्व लाभ के भुगतान की अवधि के लिए निर्धारित दर पर हकदारी प्रदान करती है। उसकी वास्तविकता अनुपस्थित उसके प्रसव के ठीक पहले ही अवधि से शुरू होकर उसके प्रसव के वास्तविक दिन और उस दिन के तुरंत बाद किसी भी अवधि से शुरू हो जाती है या होती है। इसके अलावा धारा 5(1) धारा 5 की उपधारा 3 के तीसरे प्रावधान में धारा 5 की उपधारा 4 का संदर्भ देते हुए न्यायालय ने कहा कि देखिए, इन सब प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि मातृत्व लाभ को बच्चे के जन्म के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। देखिए, आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा, एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझा होगा। और इसमें केस का टाइटल था सरोज कुमारी बनाम यूपी राज्य व 5 अन्य। ये आपका अभी लेटेस्ट जजमेंट है हाई कोर्ट का। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों में से या मतलब जो दर्शक हैं जो इस समय वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ में भी ऐसा कोई अवकाश की ज़रूरत पड़ती है तो इस केस का हवाला देते हुए आप जो मातृत्व अवकाश होता है, ठीक है, या चाइल्ड केयर अवकाश होता है, ठीक है, लीव होता है, उसको आप प्रदान कर मतलब आपको दिया जा सकता है, आप ले सकते हैं, उसके लिए लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ये भाग 2 था। इससे पहले आपने भाग 1 देखा सुना था, ये भाग 2 है। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक ऐसे नई रोचक लीगल जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक अपने दोस्त एडवोकेट तुलसीराम जी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।